मदीना मनोरा की रातें अक्सर खामोशी और सुकून की आमाजगाह हुआ करती थीं। हवा में खुशबुए सहरा बसी हुई थी और मस्जिद नबवी के सहन में चांद की रोशनी फैली हुई थी। नबी करीम, जो हमेशा रात के आखिरी पहर को अल्लाह से राज व नियाज में गुजारते, इस रात भी तहज्जुद की नमाज में मशगूल थे। आपके सजदे की हालत में पेशानी मुबारक जमीन पर टुकी हुई थी। अचानक एक तकलीफदा झटके ने आपको चौंका दिया। जमीन की दोराड़ों में छुपा एक बच्चों, जिसकी पश्त पर काले और पीले रंग की धारियां थीं, ने आपकी अंगली पर डंग मार दिया था। ये एक जहरीला डंग था जिसका असर फौरी तौर पर महसूस हुआ। अंगली सूजने लगी और दर्द में तेजी से इजाफा होने लगा, लेकिन नबी ने अपनी नमाज को अधूरा न छोड़ा। आपने अपना दायां हाथ आहिस्तगी से उठाया, जोते को पकड़ा और एक ही वार में बछड़ों को मार डाला। ये अमल इतना फितरी और सरीर था कि नमाज की रवानी में कोई खलल नहीं आया। नमाज के बाद जब आपने अपनी अंगली मुबारक देखी तो वो सर्ख हो चुकी थी और जहर का असर नुमाया था। आपने अपने करीब मौजूद सहाबी को मुखातब करते हुए फरमाया, अल्लाह बिच्छू पर लानत फरमाए, वो न किसी नमाजी को छोड़ता है और न किसी और को। बाज रवायात में है कि आपने ये भी फरमाया, वह न किसी नबी को छोड़ता है और न किसी और को। ये अल्फाज सुनकर सहाबा कराम के दिलों में बच्चों के खिलाफ एक फितरी नफरत पैदा हुई, लेकिन साथ ही ये सवाल भी अभरा कि आखिर क्यों नबी जैसे मुकद्दस वजूद को भी एक मामूली कीड़े ने तकलीफ पहुंचाई। उसका जवाब आपके अमल और तालीमात में पनाह था। इस वाक़ये के फौरन बाद नबी ने अपने जख्म का इलाज शुरू किया। आपने नमक और पानी मंगवाया, दोनों को मिलाकर एक गाढ़ा महलूल तैयार किया और उसे डंक वाली जगह पर लगाया। कदीम अरब माशरे में नमक को जहर के असरात को कम करने के लिए एक मारूफ इलाज समझा जाता था। मदीना के मुआलजीन, जिनमें हारिस बन कल्दा जैसे नामूर अतिब्बा शामिल थे, भी जख्मों को साफ करने के लिए नमक के इस्तेमाल की सिफारिश करते थे। आज की जदीद साइंस की रो से नमक में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं, जो जख्म को जरासीम से पाक करने में मददगार हैं। नबी का यह तरीका इलाज न सिर्फ इस दौर के इल्म के मुताबिक था, बल्कि आज भी उसकी साइंसी अफादियत मुसलमा है। साथ ही आपने सूरह अल फलक और सूरह नास पढ़कर दम किया। ये दोनों सूरतें, जिन्हें अल-माविज़तीन कहा जाता है, बीमारी और जादू से हिफाजत के लिए नहायत मौसर हैं। दम करते वक्त आपकी ज़बान मुबारक पर जो अल्फाज जारी हुए वो महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन और तवक्कुल का इजहार थे। इस तरह आपने जिस्मानी और रूहानी इलाज को यकजा करके एक जामा तरीक़ा कार अपनाया, जो आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुशाल राह है। ये वाक़या महज एक तारीख़ी क़िस्सा नहीं, बल्कि इसमें पोशीदा हिकमतें और सबक हैं जो इंसानी ज़िंदगी के हर शाबे पर निहित हैं। मिसाल के तौर पर नमाज के दौरान बच्चों को मारने की इजाज़त से ये सबक मिलता है कि इस्लाम में इंसानी जान और सेहत को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। अगर नमाज की हालत में कोई ख़तरा लाहिक हो जाए, ख्वाह वो बच्चों का हो जाए, तो उसके लिए नमाज से पहले ही उसका खात्मा कर दिया जाएगा। डंग हो या आग लगने का खतरा, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय फौरी तौर पर नमाज को मुख्तसर करके या ज़रूरी इक़दामात करके खतरे को दूर किया जा सकता है। ये तालीम हमें अमली ज़िंदगी में भी रहनुमाई फराहम करती है कि मुश्किलात का सामना करते वक्त हमें सिर्फ दुआ पर ही इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि हलाल और अक्ली ज़राए को भी इस्तेमाल में लाना चाहिए। दूसरी तरफ दम का अमल हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए रूहानी तदाबीर को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पहलुओं का तवाज़ुन ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। उस वाक़ये के समाजी पहलू पर गौर करें तो मदीना के सहराई माहौल में बच्चों, सांप और दीगर जहरीले जानवरों का पाया जाना एक आम बात थी। इसीलिए नबी का ये अमल सिर्फ है अपनी ज़ात तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरी अम्मत के लिए एक मिसाल थी कि ऐसे हालात में कैसे बर्ताव किया जाए। आपके बाद सहाबा कराम ने भी इसी तरीका इलाज को अपनाया। मसलन एक मर्तबा हजरत अबू हरीरा को बच्चों ने काट लिया तो उन्होंने सूरह अल-फातिहा पढ़कर दम किया और अल्लाह के फजल से शफा पाई। नबी ने उस अमल की तायद फरमाई, जिससे साबित होता है कि कुरान की आयात से दम करना न सिर्फ जायज़ है बल्कि मुअस्सिर भी है, बशर्ती का उसे शर्क से पाक अकीदे के साथ किया जाए। वाक़ये के नफ्सियाती पहलू को समझने के लिए हमें नबी के सब्र और इस्तिकामत पर गौर करना होगा। बच्चों के डंग की तकलीफ शदीद होने के बावजूद आपने नमाज जारी रखी,
जो आपके इज़्म और अल्लाह के सामने अज्ज का मजहर है। ये हमारे लिए एक सबक है कि मुश्किलात में घबराने के बजाय सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए। साथ ही आपका फौरी रद्द अमल बच्चों को मारना ये जाहिर है करता है कि इस्लाम में एहतियात और पेशगी इक़दामात की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया गया। कदीम और जदीद तब के तनाज़र में देखा जाए तो नमक का इस्तेमाल न सिर्फ अरब बल्कि मिस्री, यूनानी और रोमी तहजीबों में भी जख्मों के इलाज के लिए होता था। मिसलन यूनानी तबीब हिप्पोक्रेट्स जख्मों को साफ करने के लिए नमकीन पानी के गरारे करने की सिफारिश करते थे। नबी का यह तरीका इलाज दरहकीकत इस जमाने के जदीद तरीन तबी इल्म से हम आहंग था। आज भी मेडिकल साइंस में नमक के महलूल सेलाइन वाटर का इस्तेमाल जख्मों को साफ करने और इन्फेक्शन से बचाव के लिए किया जाता है। उस तरह यह वाकया इस्लाम के तवाजुन के फलसफे को उजागर करता है, जहां मजहब और साइंस एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि हम आहंग हैं। मौजूदा दौर में उस वाकये की तत्बीक के हवाले से कई सवालात पैदा होते हैं। मिसलन निग्या बछो जैसे नुकसानदेह जानवरों को मारना जायज़ है। इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो जानवर इंसान के लिए मज़र हों उन्हें मारना जायज़ है, बशर्ती का उसे ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ न दी जाए। नमाज के दौरान ख़तरा महसूस हो तो क्या नमाज तोड़ी जा सकती है? अगर जान को ख़तरा हो तो नमाज तोड़ना जायज़ है, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा ज़रूरी है। दम करने के लिए क्या शराइत है? दम करते वक्त शरक से बचना, सिर्फ कुरान व हदीस के अल्फाज इस्तेमाल करना और यकीन रखना कि शफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। उस वाक़ये का एक अहम पहलू ये भी है कि ये हमें माहौलियाती तवाज़ुन की तरबियत देता है। बच्चों अगरचा नुकसानदेह है लेकिन वो माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर चीज़ को एतदाल में रखा जाए। ज़रूरत पड़ने पर नुकसानदेह जानवरों से बचाव के लिए इक़दामात करें, लेकिन बलावजह उन्हें नुकसान न पहुँचाएं। आखिर में ये वाक़या हमें ये पैगाम देता है कि ज़िंदगी के हर शाबे में तुकुल अली अल्लाह और वामली जदोजहद बान का इम्तिजाज ज़रूरी है। नबी ने जहर के असरात को ख़त्म करने के लिए नमक के इस्तेमाल जैसे मादी ज़राए को अपनाया, लेकिन साथ ही अल्लाह की पनाह मांगने से भी गाफिल नहीं रहे। यही वो तवाज़ुन है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। आज के दौर में जब हम जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के असीर हैं, ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह पर भरोसा रखते हुए हलाल ज़राए को इस्तेमाल करना ही हकीकी कामयाबी का रास्ता है।